हेलो एवरीवन। आज हम वेलकम टू रेड फाइट कोचिंग। आज 6, 7, 8 क्लास का बेसिक आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोनाउन सब पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी पढ़े होंगे प्रोनाउन। आज बेसिक क्लास में हम ये प्रोनाउन सीखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्या प्रोनाउन होता है, किसके कितने टाइप होते हैं, ये सब के बारे में आप जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते प्रोनाउन होता है हिंदी सर्वनाम होता है, इसका सभी जानते हैं स्टूडेंट। ये प्रोनाउन होता क्या है, इसी में डेफिनेशन मैं अब समझा देता हूँ। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज टू प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन एक शब्द है जिसका इस्तेमाल नाउन के जगह पर किया जाता है, नाउन के बदले किया जाता है, नाउन के जगह पर किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। और आगे आ जाते हैं दूसरे फॉर्म में भी हम प्रोनाउन कह सकते हैं। एक प्रोनाउन स्टेट्स प्रोनाउन, जब नाउन के बदले में उसका यूज किया जाता है तो नाउन के लिए वो खड़ा रहता है। एक प्रोनाउन जो है वो स्टेट जाता है हमेशा नाउन के लिए, नाउन के लिए बदले में आता है, नाउन के लिए वो खड़ा रहता है। अब जैसे एग्जांपल्स ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सब क्या है, मेरे प्रोनाउन है, सभी जानते हैं स्टूडेंट सब। मतलब रिवीजन के साथ बेसिक से आपको इस क्रम में पढ़ा रहा हूँ कि प्रोनाउन के साथ पूरा मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा और उसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स तक मैं बताऊंगा, सबको डिफाइन करते चलूंगा। अब ये सोचते हैं कि सर ये जो स्टैंड्स खड़ा रहता है नाउन के लिए, कैसे खड़ा रहता है, मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। जैसे किसी सेंटेंस को लिखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये देखिए, समझिए यहाँ पे, राजू इज माई फ्रेंड, राजू रीड्स इन माई क्लास, राजू इज absent टुडे बिकॉज राजू इज इल। ये कंटिन्यू जो हम लाइन जो लिए हैं ये राजू के बारे में ही कर रहा है। तो राजू मेरा क्या है, नाउन। ये तो पढ़े हैं नाउन में कि नाउन, ये राजू मेरा नेम है किसी का, तो ये नाउन है। यहां तक ये मेरा नाउन है, बिल्कुल सही है। राजू इज माई फ्रेंड, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो लाइन जो लिखे हैं, 2 लाइन का हम सेंटेंस लिखे हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि राजू को बार बार रिपीट कर रहा है नाउन। नाउन कभी भी बार बार किसी का नाम से रिपीटेड सेंटेंस में नहीं आता है, उसके जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं ताकि सेंटेंस को अच्छा लगे, अच्छा मतलब बना हुआ मेरा लिखावट सेंटेंस जो है वो अच्छा और शुद्ध लगे, देखने में पढ़ने में अच्छा लगे, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसके जगह पर। तो राजू इज माई फ्रेंड, अब इसके जगह राजू लड़का का नाम है, इसके जगह राजू का स्थान पर हम यहाँ काट के प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो मेरा प्रोनाउन है, क्या यूज करेंगे, ही रीड्स इन माई क्लास, यानी वह मेरे क्लास में पढ़ता है। राजू मेरा दोस्त है, राजू मेरा दोस्त है, राजू मेरे क्लास में पढ़ता है। कितना अच्छा, वह मेरे लगातार हम राजू यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वह मेरे क्लास में पढ़ता है। वह जो आया यहाँ मेरा प्रोनाउन हो गया। राजू इज एब्सेंट, फिर बोल रहा राजू, राजू की जगह हमको क्या लगाना है, ही यूज करेंगे। ही इज एब्सेंट, वह एब्सेंट है आज, बिकॉज क्योंकि राजू बीमार है, क्योंकि वह बीमार है, या ही इज इल। यानी कि जब भी हम राजू के बारे में बोले ही यूज किए, सेंटेंस मेरा देखने में कितना सिंपल लगा, अच्छा लगा एकदम, नहीं लिखावट राइटिंग अच्छा है। प्रोनाउन यानी प्रोनाउन क्या करता है, ये नाउन के लिए खड़ा रहता है और ये नाउन के बदले में ही इंडिकेट, उसके बदले में यूज किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स, पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अब देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हम बोर्ड पर साफ साफ क्लीन से लिख दे रहे हैं ताकि आप बुक में या कॉपी में जो पढ़ रहे हैं नोट करते चले जाए। इससे पहले भी मैं जो लिखा था साफ साफ आपको दिख रहा होगा, तो उसको नोट करते हुए चले जाइएगा। अब देखिए, फर्स्ट लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड लिखे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इम्पैथिक प्रोनाउन, 5 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 6 इंडिफिनिट प्रोनाउन, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9th रिलेटिव प्रोनाउन और 10th इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं। अब इस तीनों टाइप्स को बारी बारी से हम एक एक करके सीखते जाएंगे। फर्स्ट हम यानी पर्सनल प्रोनाउन बहुत आसान है, इसलिए इसी वीडियो साथ हम सीख लेते हैं इस वीडियो में कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर क्लोज पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, ये सब जो आई, वी, यू, ये जितने वर्स थ्रू थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, यानी कंप्लीट कर लीजिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये मेरे जितने सब्जेक्ट यानी कि रहेंगे, ये कितने प्रोनाउन रहेंगे, ये सब मेरे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। और सबसे ज्यादा आपके बेसिक क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये
हमसे कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे थे पहले भी, हम इसीलिए फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इसके बाद यानी हम पढ़ा ही दे रहे हैं कि पर्सनल। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन आप ये समझ चुके हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद हम फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। इस पर्सनल प्रोनाउन के जितने काइंड्स ऑफ पढ़ा है ये सब आप कॉपी पर नोट कर लें, बारी बारी से हम सब पढ़ते जाएंगे। अब हम तो स्टूडेंट्स आप सीखने वाले हैं फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये जो फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है ये बेसिक क्लास में आपने पूछा जाता है, और इसको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसका फॉर्म पूछा जाता है, पूरी फॉर्म को लिखने के लिए कहा जाएगा। इस पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, कौन पॉजेसिव केस में होते हैं, इस तरह से लिखने के। मैं आपको रिकॉल करके समझा रहा हूँ यहाँ पर, फिर से मतलब देख के बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझा दे रहा हूँ कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके फॉर्म किस तरह चेंज होते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, और ये उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इसमें देखिए नॉमिनेटिव केस यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको नॉमिनेटिव केस में रहता है, नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। अब इसका जो फॉर्म होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अलग होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन अलग होता है, क्योंकि पॉजिटिव केस में दो होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में बना सकते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 10th क्लास तक ये फॉर्म पीछे नहीं छोड़ेगा, आपको ये याद रखना होगा। इसलिए ये फॉर्म बेसिक क्लास में सीखना बहुत जरूरी है। आप इसे सब ध्यान से सीख लीजिए। जैसे आई का अगर कहा जाए, मैंने उसका फॉर्म बना दिया पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि माई होगा, जैसे कि आई के साथ यानी कि आई का फॉर्म माई, उसका पॉजिटिव प्रोनाउन इसका हो जाएगा माइन, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। हमसे पूछेगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माइन होता है। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आर, पॉजिटिव प्रोनाउन आर्स, और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, यू का फिर पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स, यू का फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू। ये दोनों सेम रहेंगे, यू का स्पेलिंग दोनों सेम लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस और सब्जेक्ट के प्लेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों का किस फॉर्म में वो यूज किया गया है। अब ही की तरफ चलते हैं। ही का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होगा। अब ही का पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है, और लेकिन ऑब्जेक्टिव केस इसका चेंज होता है, इसका हिम हो जाता है। अब सी का फिर यानी गर्ल्स के लिए चलते हैं, यानी कि गर्ल्स के लिए सी का यूज करते हैं। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, अब पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है, यानी हर यूज करेंगे एस लगा के हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सी का दोनों सेम ही रहता है। अब इट की ओर चलते हैं। इट में जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जिसका इट्स होता है, क्योंकि सब में एस लगा हुआ था, बहुत लोग इट्स को उठा के इस पॉजिटिव प्रोनाउन में रखते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन होता नहीं है, ये प्रोनाउन के फॉर्म में रहता है। लेकिन इट्स का यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्ट जो होता है इट का इट्स और इट होता है। अब दे की तरफ चलते हैं। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन पूछेगा तो देयर्स बोलेंगे एस लगा के, इसका ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछे दे का तो देम होता है। ये सारे के सारे फॉर्म जो आपको क्लास 10 तक याद रखने होंगे, जबकि फॉर्म इसमें वॉइस नरेशन सारे चीज में यूज किए जाते हैं। ये फॉर्म सर बेसिक क्लास में आपको ऊपर लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि फॉर्म कौन से होते हैं, उसे आप लिखें, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की तरफ, जो सेकेंड प्रोनाउन है वो सीख लेते हैं। अब हम स्टूडेंट सीखते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये प्रोनाउन का सेकेंड, इसके पहले हम पर्सनल प्रोनाउन हम सीख लिए थे, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म भी अब सीख लिए हैं। अब हम पॉजिटिव प्रोनाउन सीखते हैं, ये क्या होता है। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये यहाँ पर एक पोजीशन वर्ड आया है, यहाँ पर ये पोजीशन, ये हमें इसका हिंदी होता है अधिकार, यानी कि ये प्रोनाउन हमें अधिकार शो करेगा कि वो जो थिंग्स होगी या वस्तु होगी वो मेरी होगी या किसी और का, वो किसी पर हक दिखाएगा। द प्रोनाउन वो दिखाते हैं, ये प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन जिस पर हमारा अधिकार हो, यानी जिस पर अधिकार शो करे, वो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जांपल्स आप क्लियर समझ सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसमें जो वर्ड पॉजिटिव यानी कि आप मेरी है शो करा रहा है, ये माइन, ये मेरे क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे दीज आर आर्स, ये क्या हो जाएगा आर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा पॉजिटिव
प्रोनाउन हो जाएगा दैट पेन इज योर्स, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोज आर हिज, ये हिज यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। काफी आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ये लास्ट में पता चल। लेकिन एक जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि पूछा जाएगा कि आपको ये पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो हम बता देते हैं कैसे आप पकड़ लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। एक एग्जांपल ये यहाँ ध्यान से देखिएगा, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है ऐसा बोलते हैं, यह उसकी गाड़ी है ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी भी ये कार के पहले, कार में क्या है यहाँ नाउन है, ये तो जानते हैं कार में नाउन, नाउन के पहले यूज आया है ये हिज, ये जानते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन में से कोई एक है। लेकिन क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है, कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें अधिकार शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अधिकार शो ये नाउन के पहले यूज होता है तो वो क्या कह देते हैं हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन के पहले यूज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो दिस कार इज हिज, यह उसकी कार है, जोड़ देके बोल रहा है यहाँ पे, यह उसकी कार है, उसका दिखा रहा है उसका, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। काफी आसानी से ये जान लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी पे आएगा ही, या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव। काफी आसानी से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। आप जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में और डिटेल से जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देके आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। आज मैं प्रोनाउन के दो टाइप्स पढ़ाया हूँ, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। इस दोनों टाइप्स को आप घर पर बैठ के रिवीजन करिए और लॉकडाउन में और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। किसी तरह की कोई तरह की दिक्कत हो कि सर हम ये लाइन नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट के जरिए या हमसे जुड़ के आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं स्टूडेंट बताऊंगा कि आप रेड फाइट को यूट्यूब चैनल में जाके उसे सर्च करके उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको उस प्ले लिस्ट में जाने के बाद हर एक क्लास के सारे वीडियो क्लास वाइज मिलेंगे, हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वहाँ पे वीडियो डाले गए हैं और आप आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तब ये पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम नेक्स्ट प्रोनाउन में नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।